बिहार सरकार आपका बिहार सिविल कोर्ट न्यू वैकेंसी 2022 आपका नोटिफिकेशन है। टोटल जो वैकेंसी है आपका टोटल वैकेंसी है 7,692 की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपका 6 साल बाद आया है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि इसको भरे भी। स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है उनके लिए भी है, जो 10th पास है उनके लिए भी है। आपका देखिए लिखा हुआ है स्पेशल आपका स्टेनोग्राफर का भी आया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अप्लाइंग जो डेट है, जो आपका डेट अप्लाई हो रहा है वो कितना तारीख से 20 सितंबर से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 20 सितंबर से फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है। इसका लास्ट डेट जो है 20/10/2022 यानी अक्टूबर आपका, ठीक है। यानी आपका इसमें 20/10 यानी टोटल आपका जो है 1 मंथ का टाइम है। कितना मंथ का टाइम है? 1 मंथ का टाइम है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। इसमें आपका जो पोस्ट है कितना पोस्ट का लिए निकला हुआ है देखिए, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट और 4 पोस्ट। टोटल कितना पोस्ट का निकला है? 4 पोस्ट। यानी अब चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप चारों पोस्ट इसको भर सकते हैं। ये नहीं कि एक आदमी एक ही पोस्ट भरेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी क्लर्क का भरता है तो क्लर्क के लिए अगर ओबीसी का है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है तो उसको 800 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर अगर स्टेनोग्राफर का भरिएगा तो उसके लिए 800। यानी अगर आप 1 2 3 4 अगर चारों का भरते हैं तो हो जाएगा 8 चौका 32। यानी आपको 4 फॉर्म भरिएगा तो आपको लगेगा कितना? 3,200 रुपया। 2 भरिएगा तो 1,600 रुपया, 3 को भरिएगा तो 2,400 रुपया। एक पर्सन आपका मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए हम ही हैं तो ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। मान के 2 को भरने का तो 2 ही को भरेंगे, लेकिन 2 को काम को लग जाएगा 816 रुपया। अब यहाँ से देखिए जो क्लर्क का पोस्ट है वो कितना निकला है? 3,325। और ये आपका बढ़ भी सकता है, समझिए इसमें और ज्यादा आने वाला था। वैकेंसी जो है ना क्लर्क का बहुत ज्यादा आने वाला था, यानी आपका ये आगे बढ़ भी सकता है। और एग्जाम जो होगा इसका एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन है, यानी एग्जाम कैसा होगा? आपका ऑफलाइन होगा। देखिए तो कितना निकला है? 3,325 पोस्ट के लिए। एज जो इसमें है 21 से 37 साल के बीच में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला आता है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर का है 1562। ये भी सेम एज है, 21 से 37 तक है। ये भी चाहिए ग्रेजुएशन। और इसमें क्या चाहिए? टाइपिंग चाहिए और शॉर्ट हैंड चाहिए। शॉर्ट हैंड होता है एक लैंग्वेज होता है, ऐसे उर्दू जैसा ही पढ़ना रहता है, वो शॉर्ट हैंड है। बहुत अच्छा वैकेंसी है 1562। अगला आता है आपका कोर्ट रीडर चाहे 100 गवाही लेकर, समझ गए? इसका है 1132। सेम एज है 21 से 37 साल तक। इसमें भी क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। अब देखिए एक और आपका प्यून का, चपरासी का, या क्या है आपका अर्ध ली का है आपका। यानी कितना है आपका? इसका है 1673। कितना है आपका जी? 1673 वैकेंसी। इसमें जो है इसका एज जो दे दिया है 18 से 37 साल है। और देखिए इसलिए 18 किया है ना क्योंकि यहाँ पे क्या है कंडीशन? 10th पास। यानी जो ग्रेजुएशन में है वो 4 फॉर्म भर सकते हैं, और जो अभी तुरंत ऊपर 12th में आए हैं वो फॉर्म से क्या भर सकते हैं? सिर्फ चपरासी का भर सकते हैं, समझ गए? अब आते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे। सिलेबस क्या है? तो 2 टाइप का सिलेबस हो गया इसमें। देखिए एक सिलेबस है क्लर्क, मतलब इसका, फिर किसका हो गया? स्टेनोग्राफर और इसका। अच्छा चपरासी का सिलेबस थोड़ा अलग है आपका। चपरासी का जो है ना इसका सिलेबस क्या है आपका? चपरासी का सिलेबस थोड़ा आपका डिफरेंट है, समझ गए? देखिए तो ये तीनों का सिलेबस क्या है? तो देखिए 4 आपका पेपर होगा। कितना पेपर? 3 पेपर होगा, 1 इंटरव्यू होगा। तो 3 पेपर में क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, तो हिंदी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इंग्लिश कितना क्वेश्चन आपका? 30 क्वेश्चन रहेगा। मैथ कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल कितना मार्क्स का होगा? 85 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ आपका 72 73 से ऊपर ही जाएगा। यानी 85 में आप 80 बना के आते हैं
लगभग तभी 100% आपका सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये 15 नंबर इंटरव्यू है, इंटरव्यू को टफ नहीं होगा। आप किस कॉलेज से 10th किए हैं, 12th किए हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा, और कोई इसमें डिटेल नहीं पूछा जाएगा। वो नहीं कि ये लिखिए वो लिखिए, आपका इसमें मौखिक इंटरव्यू है, रिटन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है आपका, ये सिलेबस चपरासी के लिए है, जिसमें हिंदी तो से हिंदी इसमें 30 था, इसमें कितना नंबर हो गया आपका 35 नंबर हो गया। हिंदी इसमें 30 था बाबू, और इसमें कितना नंबर का हो गया आपका 35 नंबर का। इंग्लिश कितना नंबर का था इसमें 30 नंबर का था, इसमें कर दिया 15, यानी इंग्लिश का वेटेज आपका सीधे क्या हो गया, कम हो गया। यानी जो चपरासी में है इंग्लिश का वेटेज आपका कम है। इसका कारण ये भी है कि बिहार बोर्ड से है और 10th पे दिया हुआ है, समझ गए, इसलिए आपका इंग्लिश का वेट थोड़ा कम कर दिया है। मैथ कितना नंबर का है, मैथ इसमें 35 है, इसमें मैथ कितना था 25 था, और इसमें हो गया 35। यानी मैथ जिसका सही है उसके लिए ये आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यानी ये जरूर आपको फॉर्म भरिए एवरी स्टूडेंट, मैथ सही है तो आप आराम से कर सकते। इसका इंटरव्यू कितना है 15 मार्क्स का, समझ गए। अब यहाँ से क्या है कि अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर उसमें अच्छा नंबर लाए होंगे तो उसके लिए कितना होगा 2.5, योग्यता के लिए मिलेगा 2.5, अनुभव रहेगा तो 5 मार्क्स, अगर कार्य की जानकारी रहेगा तो 5 मार्क्स। ये फॉर्म भरिए, इसका एग्जाम लगभग आपको दिसंबर नहीं तो जनवरी में आप हो जाएगा। यानी सिविल कोर्ट का, बिहार सिविल कोर्ट का न्यू वैकेंसी है, और आपका और वैकेंसी भी आने वाला है आपका राजस्व पे। कौन सा वैकेंसी आएगा, राजस्व विभाग से आपका वैकेंसी देगा। और बिहार एसएससी ग्रेजुएशन पे तो आ चुका है, बिहार एसएससी सीजीएल आ चुका है, अभी आने वाला है बिहार एसएससी सीएचएसएल। जैसे आपका सीएचएसएल वहां होता है ना, तो उसी तरह से इसमें आएगा बिहार एसएससी सीएचएसएल, उसमें भी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग इस फॉर्म भी भरिए और कोशिश कीजिए कि 2-3 साल में जिसका नौकरी नहीं लगा बिहार सरकार में, आगे बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी बहुत वैकेंसी आने वाला है। तो एवरी स्टूडेंट फॉर्म को भरिए, डेट से पहले नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। 20 सितंबर से आपका नेक्स्ट 20-10-22 तक है, भर सकते हैं। फिर से बता दे रहे, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, एसटी एसटी के लिए कितना है आपका 400 है।